तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एसबीआई बैंक से न्यू कार लोन लेना है और वो लोन लेना है उनको 7 लाख रुपए का और वो लेना है 5 साल के लिए। तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाएगा, इसके अलावा उनकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी, कितनी उनकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, न्यू कार लोन अगर आप एसबीआई से लेते हो यहाँ पे क्या फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो एसबीआई बैंक में 8.85% से स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे और 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा जो इनकी सेकंड स्कीम चलती है लॉयल्टी कार लोन स्कीम। अब ये लॉयल्टी जो कार लोन स्कीम है ये उन लोगों के लिए है जिनका यहाँ पे होम लोन वगैरह चल रहा है, तो उनको 8.80 पे स्टार्टिंग होगी, 9.75% तक जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार लेते हो यहाँ से तो एसबीआई ग्रीन कार लोन स्कीम के थ्रू आपको 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको सेकंड हैंड कार लोन या यूज्ड कार लोन लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पे देखिए स्कीम चलती है जिसमें 11.40 से स्टार्टिंग होगी, 14.90% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टू व्हीलर लोन किया जिसमें 13% से स्टार्टिंग है, 14.50% तक जाएगा। इसके अलावा आप इसके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के ऊपर है, 3, 4, 5 साल के लिए 8.85 और 6 और 7 साल के लिए 8.95 से स्टार्टिंग है। इसके अलावा 775 से 799 है, तो 3, 4, 5 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो 9% और 6 और 7 साल के लिए कार लोन लेते हो 9.10। 757 से 774 के बीच में 3, 4, 5 साल के लिए 9.10 और 6 और 7 साल के लिए 9.20 से स्टार्टिंग है। इसके अलावा यहाँ पे 721 से 756 के बीच में है तो 3, 4, 5 साल के लिए 9.35 और 6 और 7 साल के लिए 9.45। 700 से 720 के बीच में है तो 9.60 से स्टार्टिंग होगी। 650 से 699 तो 9.70 से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम लो रहे हो, कोई भी सिविल स्कोर आपका नहीं है तो उस केस में 9.10 से स्टार्टिंग होगी, 9.45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से बता देगा आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाएगा। तो अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 7 लाख रुपए का कार लोन लेना है और वो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्रेडिट स्कोर मान लिया उनका 721 से 756 के बीच में है और उनको 5 साल के लिए लेना है, तो हम इसी कैटेगरी में आएंगे। तो आपको 9.35 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। अब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे मान लिया और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। सबसे पहले कार लोन का 7 लाख का अमाउंट लेना है। इसके अलावा यहाँ पे 9.35 से स्टार्टिंग होगी, लोन टेन्योर 5 साल के लिए लेना है। मैक्सिमम आप एसबीआई बैंक से कार लोन 7 साल के लिए ले सकते हो, लेकिन हमको 5 साल के लिए लेना है तो मेरी महीने की किस्त बनेगी 14,650 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 1,79,000 रुपए का। में आप जो है प्रिंसिपल लोन अमाउंट 79.6% है जो आपने 7 लाख का लिया है। टोटल इंटरेस्ट आपको 20.4% है जो आप 1,79,000 रुपए चुकाओगे। तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से अपना ईएमआई टोटल इंटरेस्ट। इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लग रही है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो अगर आप कोई भी न्यू कार लोन ले रहे हो या एनआरआई है वो कार लोन अगर ले रहा है, लॉयल्टी कार लोन स्कीम हो गई, एश्योर्ड कार लोन हो गया या ग्रीन कार लोन जो कि इलेक्ट्रिक कार के लिए होता है, सभी के लिए प्रोसेसिंग फीस इस समय 0 चल रही है एसबीआई बैंक में। तो आप एसबीआई से बिना प्रोसेसिंग फीस के यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं एसबीआई बैंक में कार लोन की कौन कौन सी स्कीमें हैं। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं डिटेल में। फिर यहाँ पे यूज्ड कार लोन मिलता है, सेकंड हैंड कार लोन इसको कहते हैं। लॉयल्टी कार लोन स्कीम चलती है जिसमें एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स जो है इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं। एसबीआई इजी राइड है, टू व्हीलर लोन के लिए भी प्री अप्रूव्ड जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। सुपर बाइक लोन स्कीम चलती है, एसबीआई एश्योर्ड कार लोन स्कीम है जो कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग टर्म डिपॉजिट कस्टमर है उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एसबीआई रिवॉर्ड्स फॉर ऑटो लोन है और यहाँ पे लास्ट स्कीम जो आती है वो ग्रीन कार लोन जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए होती है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके फीचर्स। तो यहाँ पे देखिए लो इंटरेस्ट रेट और ईएमआई चल रही है। मैक्सिमम आप 7 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। यहाँ पे आपके ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करा जाता है। एसबीआई बैंक जो है कार के ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करता है। अब ऑन रोड प्राइस का जो है 90% तक लोन जो है वो एसबीआई बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख की आप कोई कार खरीद रहे हो तो उस पर 9 लाख रुपए का लोन जो है वो बैंक प्रोवाइड कर देगी, बाकी का जो 10% है वो आप डाउन पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा ऑन रोड प्राइस में आपका जो है आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस होगा वो इंक्लूड रहेगा। इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार हो गई, एमयूवी हो गई, एक्सयूवी हो गई, उसके लिए लोन ले सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं है।
अगर अब मान लीजिए आपने 7 लाख का लोन लिया है 5 साल के लिए, अब आपके पास कहीं से पैसा आ गया 1-2 लाख रुपए, तो उसको आप प्रीपे कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट वगैरह को कम कर सकते हो, तो उसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वहीं आप जो है अपने लोन अकाउंट को टाइम से पहले भी बंद करा सकते हो, लेकिन अगर 2 साल से पहले अगर आप बंद कराते तो मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया और उसको आपने 2 साल के अंदर ही जो है बंद करा दिया, तो फिर आपको फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद जो है बंद कराते हो तो उसके आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे बताया गया 90% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करा जाता है, कोई भी एडवांस ईएमआई नहीं है, ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है। तो मिनिमम देखिए एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अभी आपकी एज जो है 65 साल है, तो आप मैक्सिमम 5 साल के लिए लोन ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी एज 68 साल है तो आप सिर्फ 2 साल के लिए लोन ले सकते हो। जैसे अगर आपकी मान लीजिए 60 साल है तो 60 साल के लिए आराम से आप जो है मैक्सिमम 7 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। 3 टाइप के कैटेगरी के लोग जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय हो गया, डिफेंस पर्सन हो गया, पैरामिलिट्री, कोस्ट गार्ड वगैरह एम्प्लॉय हो गए, तो उनकी नेट एनुअल इनकम जो है कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए और वो मैक्सिमम लोन जो है अपनी नेट मंथली इनकम का 48 टाइम्स ले सकते हैं। सेकंड कैटेगरी में आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो गया, तो उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए की कम से कम होनी चाहिए और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम 4 टाइम्स यहां से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरे में आते हैं आपके एग्रीकल्चर से जुड़े। अब जो भी एग्रीकल्चर जुड़े हैं उनको भी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाने की जरूरत नहीं होती है, तो उनकी भी जो ईयरली इनकम है तो 4 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए और अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स यहां से लोन ले सकते हैं। तो ये देखिए 3 टाइप के जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपकी ईयरली इनकम कितनी होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैलरीड के लिए, तो लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, एक आईडी प्रूफ हो गया, एक एड्रेस प्रूफ हो गया। इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरीड के लिए देखिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे सकते हो और फॉर्म 16 दे सकते हो, और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटीआर आपको देना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड प्रोफेशनल बिजनेसमैन होंगे उनके लिए भी जो यहाँ तक सेम डॉक्यूमेंट है। इनकम प्रूफ के तौर पे उनको आईटीआर देना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का, और भी देखिए डॉक्यूमेंट जैसे ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया लास्ट 2 ईयर का। शॉप चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जुड़े होंगे उनके लिए भी जो है यहाँ तक देखिए सेम डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ तक। उसके बाद उनको अपना डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब आपकी कौन सी आपकी जमीन में आप कौन सी फसल उगाते हो, इसके अलावा आपका खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया, तो इसके जो है आपको डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है डेयरी, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर वगैरह चलाते हो का काम करते हो तो आपके लिए यहाँ पे उसके जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए तीनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए देख सकते हो आप क्या रिक्वायर होते हैं डॉक्यूमेंट। इसके अलावा अगर आप यहाँ से 7 लाख रुपए का, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 7 लाख का लोन लेते हो और 5 साल के लिए लेते हो, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 720 से 750 के बीच में है तो आप देख सकते हो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा और आपकी महीने किस्त और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इनके ऑफर वगैरह जानने वो आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे एसबीआई बैंक के कार लोन के बारे में जानना, तो यहाँ पे कार लोन पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आप देख सकते हो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लॉन्च होंगे वो आप देख सकते हो। यहाँ पे कार लोन की कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखने को लिंक मिल जाएगा। क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रिक्वायर होती है, आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलेंगे, और कोई ऑफर अगर लॉन्च किया होगा बैंक ने वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।